ऑटोमॉर्फिक नंबर। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिक नंबर क्या है बेसिकली वो समझ लो। सपोज तुम्हारे पास ओरिजिनल जो नंबर इनपुट आया वो है 5। अब इसको मुझे स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा, ये 25। अब मुझे चेक करना है कि ये जो ओरिजिनल नंबर है, इज दिस प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द स्क्वायर्ड नंबर। तो ये देखो 5 प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स 5 इज अ ऑटोमॉर्फिक नंबर। अब तुमको स्क्वायर्ड नंबर का कितना डिजिट चेक करना पड़ रहा है बेसिकली। इन दिस केस ओनली वन डिजिट, क्यों, क्योंकि ये जो ओरिजिनल नंबर है दैट इज ऑल्सो अ वन डिजिट नंबर। तो जो स्क्वायर्ड नंबर आया उसका भी लास्ट का वन डिजिट चेक कर रहे हैं। सपोज तुम्हारे पास एक नंबर आता है कि 25, ये है इनपुट आया, इसको स्क्वायर करने से आएगा 625। अब तुमको चेक करना है कि ये जो 25 ओरिजिनल नंबर आया, इज दिस प्रेजेंट इन द लास्ट और द एंड ऑफ द स्क्वायर्ड नंबर। तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट मीन्स 25 इज अगेन अ ऑटोमॉर्फिक नंबर। बट इन दिस केस तुम कितना डिजिट चेक किए, देखो लास्ट का 2 डिजिट चेक किए, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल नंबर भी 2 डिजिट का था, इसीलिए लास्ट का 2 डिजिट चेक करना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर ओरिजिनल नंबर 3 डिजिट है तो स्क्वायर्ड नंबर का लास्ट का 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा मुझे। इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे सपोज अगर मैं बोला 11, इसका स्क्वायर करने से 121, तो ये तो 2 डिजिट का है, तो इसका लास्ट का 2 डिजिट चेक करूंगा, बट अगेन 11 इज नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, दैट मींस 11 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। इस तरह से कहानी है। अब वो क्या रहा है कि जैसे ये जो 25 था ना स्क्वायर्ड नंबर, तुम यहाँ पे क्या किए कि 25 मॉड 10 to the power 1 किए, मतलब 10 किए बेसिकली, तब जाके 5 आया ना, ये 5 रिटर्न आया। ये जो 625 था, ये 625 मॉड 10 to the power 2, मतलब कि 100 से तुम उसका मॉड किए तब जाके 25 आएगा तुम्हारा। तो हम क्या देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो स्क्वायर्ड नंबर है मॉड 10 to the power, मतलब एक्सपोनेंट में जो नंबर है दैट इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का लेंथ 1 था तो 10 to the power 1, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर का लेंथ 2 था तो यहाँ पे 10 to the power 2। इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो मुझे ये लेंथ तो फाइंड करना पड़ेगा ना, पहले सबसे पहले ये लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। लेंथ फाइंड करने का लॉजिक है कि सपोज तुम्हारे पास एक नंबर है, नाम इक्वल्स टू सपोज 12, तो तुम कैसे फाइंड करोगे लेंथ, तुम एक वेरिएबल लोगे इंटीजर लेंथ इक्वल्स टू 0, फिर while num इज ग्रेटर देन 0 तुम करोगे लेंथ प्लस प्लस और num इक्वल्स टू num बाई 10। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा नंबर का लेंथ फाइंड हो जाएगा। जैसे ये 12 है तो लेंथ होगा 2, अगर कोई 3 डिजिट का नंबर है 123 तो उसका लेंथ हो जाएगा 3। इस तरह से तुमको लेंथ मिल जाएगा। अब तुमको क्या करना है बेसिकली, ये स्क्वायर्ड नंबर मॉड 10 to the power लेंथ ये लिखना पड़ेगा। अब ये कैसे लिखोगे, वो मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट पाव इस तरह से लिखोगे ना कि मैथ डॉट पाव 10 लेंथ, ये लिखने से तुम्हारा ये स्टेटमेंट आ जाएगा। समझ में आया, ये लॉजिक। ठीक है, इससे आगे बढ़ना। अब क्वेश्चन में अगर तुम्हारे पास स्पेसिफिकली दे दिया जाए कि 2 डिजिट का नंबर से तुमको चेक करना है, कि 3 डिजिट का नंबर से चेक करना है, 4 डिजिट का नंबर से चेक करना है, तब तुमको लेंथ फाइंड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 2 डिजिट का ओरिजिनल नंबर है तो तुम 10 स्क्वायर कर दोगे उसका। अगर 3 डिजिट का ओरिजिनल नंबर है 10 क्यूब कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, सिर्फ बोला कि ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक करना, तब तुमको ये लेंथ फाइंड करके फिर चेक करना पड़ेगा, अदरवाइज तुमको समझ में नहीं आएगा ना कि कितना है। बुक में जो दिया हुआ है वो 25 वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो तो एक एग्जाम्पल है। मैं यहीं से इनपुट ले लेता हूँ, स्कैनर फैनर नहीं कर रहा हूँ।
जो इनपुट है उसका स्क्वायर फाइंड किया, फिर मैं लेंथ जीरो लिया, मैंने लेंथ फाइंड कर रहा हूँ ना, तो लेंथ जीरो लिया और तो वो ओरिजिनल नंबर को एक दूसरा वेरिएबल में स्टोर कर लिया क्योंकि ओरिजिनल नंबर चेंज हो जाएगा इसलिए। तो यहाँ से लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, जो लेंथ का लॉजिक बोला भी। अब लेंथ मिल गया तो मैं स्क्वायर्ड नंबर का क्या कर रहा हूँ कि रुको तो कुछ तो गलत किया। अरे नहीं, स्क्वायर एसक्यू मॉड इसका, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर्ड जो नंबर स्क्वायर्ड हुआ ना, स्क्वायर करके इसमें स्टोर किया था, उसका लास्ट डिजिट या लास्ट टू डिजिट या लास्ट थ्री डिजिट अकॉर्डिंगली हम निकाल रहे हैं। उसके बाद मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो ओरिजिनल नंबर था क्या वो स्क्वायर्ड नंबर के लास्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। इससे बन जाएगा मेरा काम। जैसे मैं डालता हूँ 25, देखो इट इज ऑटोमॉर्फिक, 25 ऑटोमॉर्फिक नंबर है। अगर हम करते हैं 12, 12 इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक, 12 144, तो 144 मतलब 44 है ना लास्ट में, 12 तो है नहीं, तो इट इज